हेलो फ्रेंड्स, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है आपकी ईद बहुत ही अच्छी हुई होगी। और हमारी ईद इस बार थोड़ी मुख्तलिफ थी। बच्चों के साथ सब मिल के हमने ईद मनाई, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर हम निकल पड़े बहुत ही स्पेशल जर्नी पे। और ये जर्नी है हमारी चेन्नई से कन्नूर, केरला तक। बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हम ईद की दोपहर निकल गए एयरपोर्ट के लिए और वहाँ से हमने फ़्लाइट पकड़ी चेन्नई में हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं सुजाता एंड श्री। उसके साथ हम निकल पड़े अपनी रोड जर्नी पे चेन्नई से कैलीकट तक। बहुत ही खूबसूरत जर्नी और रास्ते में क्या क्या दिखा सब शेयर करेंगे आपके साथ हम। बस ईद के दिन हम निकल पड़े। ये हम पहुंच गए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। वहाँ से हमने फ़्लाइट पकड़ी चेन्नई के लिए। तो हमारी शाम की फ़्लाइट थी। चेन्नई पहुंचते पहुंचते रात के 10:30 बज गए, तो तब हमने नहीं ज़्यादा शूट किया। बट ये देखिए, ये है दिल्ली का इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। और ये हम सुबह सुबह निकल गए चेन्नई से अपनी रोड ट्रिप के लिए कैलीकट, जिसे हम कोझीकोड भी कहते हैं। वहाँ के लिए हम निकल चुके हैं। और हम ये अपना बीच में रुक के थोड़ा सा कर रहे हैं इडली का ब्रेकफास्ट। किस बात के लिए हाथ धोने भाई? हमारे हाथ है, हमारा मुंह है, हम हैव द मैक्सिमम जर्म्स एक्चुअली। तो आपको हाथ पानी धोने के बाद वैलिड पॉइंट बस ऐसे ही, तब तो आपका फायदा है हाथ धोने का। यार दिस ना जाए। इडली लुक्स डिलिशियस है ना। जबरदस्त पाउडर है इसका ऊपर वाला, ये गन पाउडर है ना। बस अभी हम जो है अभी बस 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 खाओ खाओ खाओ। चेन्नई से कैलीकट का सफ़र तो ऑलमोस्ट 12 घंटे का। तो हम लोग बहुत सुबह चेन्नई से चल दिए थे, करीब 5 साढ़े 5 बजे। तो फिर रास्ते में करीब 8 साढ़े 8 बजे रुक के हमने ब्रेकफास्ट किया। और उसके बाद हम पहुंच गए दोपहर में कोयम्बतूर। कोयम्बतूर में हैंडलूम्स ख़ास तौर से कॉटन्स के लिए मशहूर है। और इतने बढ़िया, देखिए ये आया कॉटन, ये कॉटन वर्ल्ड करके है। और यहाँ पे बेहतरीन कॉटन की टी शर्ट्स एंड नाइट सूट्स और आपके ट्रैक सूट्स वगैरह मिलते हैं। थोड़ी सी शॉपिंग हमने यहाँ से करी। उसके बाद लंच हमने पैक करवा लिया मैकडोनल्ड से। मज़ा तो सफ़र का तभी आता है जब रुकते रुकाते हम लोग चलते हैं तो। और अकेले भी नहीं आता है, जब आप फ्रेंड्स के साथ हो तो मज़ा दुगना हो जाता है। कोयम्बतूर क्रॉस हो गया था और अब हम पहुंचने वाले थे पलक्कड़। पालाघाट भी इसको बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और देखिए, यहाँ पे आज कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था। और कितने ज़बरदस्त तरीके से इस हाथी को सजा रखा है। कितना खूबसूरत है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ना, अलग अलग तरीके हमें जुलूस और प्रोसेशन दिखाई दिए। और इतने कलरफुल की देख के मज़ा आ गया। अच्छा, हमें इस वक्त मालूम नहीं था ये कौन सा फेस्टिवल है। लेकिन इसको देख के एक बात ज़रूर महसूस हुई। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तहजीब और रिवायत कितनी खूबसूरत और कितनी रंग बिरंगी है। यहाँ हर थोड़ी दूर पे एक नया कल्चर, एक नया रंग देखने को मिलता है। शायद इसीलिए हमारे मुल्क हिंदुस्तान को डाइवर्सिटी का मुल्क कहा जाता है। बस ऐसे ही इंजॉय करते हुए हम पहुंच गए कैलीकट, जिसे कोझीकोड भी कहते हैं। और हम पहुंचे हैं उसी बिल्डिंग रेड बीच अपार्टमेंट, जहां हम लोगों को 2 दिन गुजारने थे। तो ये उसकी बालकनी का मंजर कुछ इस तरह का है। समंदर के किनारे अगर आपको ढलता हुआ सूरज देखने को मिल जाए तो उससे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा नहीं होता। अभी हम आपको दिखाते हैं। और साथ साथ एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट हमें मिला। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी। और देखिए, मुझे लगता है बड़ी हिम्मत चाहिए इस तरह का स्पोर्ट में आपको, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। और इसको देख के तो हम लोग थोड़ी देर के लिए बिल्कुल वहाँ जैसे दम बखुद खड़े रहे। ऐसा लग रहा था जैसे ये बस हमारे लिए डिस्प्ले कर रहे हो। और देखिए, सूरज भी धीरे धीरे होराइजन की तरफ बिल्कुल नीचे उतरता जा रहा था। और ये जिस वक्त सूरज ढल रहा होता है ना, बिल्कुल पल भर में ढल जाता है, लगता है पानी में डूब गया। एक वक्त आता है कि आपको लगता है अभी तो था, फिर कहाँ चला गया। चलिए, अब आपको लेके चलते हैं अंदर रूम की तरफ। हम आपको दिखाते हैं कि हमारा बेडरूम कैसा था। कुछ इस तरह।
इस अपार्टमेंट की ख़ास बात थी कि हर खिड़की से आपको समंदर दिख रहा था। हमने देखिए अपने बेडरूम से जो बालकनी की तरफ आए, तो यहाँ से भी हमें समंदर का कितना खूबसूरत नज़ारा दिखा। अब ये था अब नेक्स्ट डे सुबह का टाइम था, करीब 6:30 बज रहे थे। सुबह जब आँख खुली तो सबसे पहले पर्दा खोल के हमने कहा चलो समंदर देखते हैं। हम जैसे लोग जैसे शहरों में रहते हैं, हम तो लखनऊ से आए, वहाँ तो समंदर तो दूर-दूर तक नहीं है उसके आस-पास, तो एक बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि बीच पे जाएँगे, छुट्टियाँ थोड़ा बीच पे गुज़ारेंगे। तो बस खिड़की खोल के हम आ गए बाहर अपनी बालकनी में। हमने कहा थोड़ी देर यहाँ का नज़ारा देखते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे नीचे बीच पे और फिर ढूंढते हैं कहीं चाय वाय अगर मिल जाए। बिल्कुल चाय अपार्टमेंट में बनाने का दिल नहीं कर रहा था। और यहाँ देखिए ना, सुबह सुबह बच्चों ने क्रिकेट की पिच बना के खेलना शुरू कर दिया है। अभी तो ठंडा मौसम हो रहा है, वैसे कहते हैं यहाँ दोपहर बहुत सख्त गर्म हो जाती है। अभी ठंडा मौसम भी था तो दूर तक लोग वॉक करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। यहाँ मेरे हस्बैंड के एक और कोर्समेट है नंदू, उन्होंने हमें ये रेड बीच अपार्टमेंट बुक करवा दिया था हमारे लिए। तो इतनी बेहतरीन इसकी लोकेशन है कि आप इसके खुली खुली बैल्कनीज, आप जिस तरफ से भी देखें आपको समंदर दिखेगा और बिल्कुल राइट ऑपोजिट सी। तो बस हमने सड़क क्रॉस करी, उतरे अपने अपार्टमेंट से, सड़क क्रॉस करी और हम लोग नीचे आ गए। और ये हमारे फ्रेंड हैं सुजाता और श्री। हस्बैंड मेरे नीचे उतर के नहीं आए, बड़ा थक गए थे, बोले मैं सोता हूँ थोड़ी देर, तुम लोग घूम कर आओ। तो बीच थोड़ा सा गंदा दिखा। कल रात में यहाँ पे बहुत सारे लोग पूरी रात एक्टिव थे यहाँ पे, हमने देखा इतने सारे लोग करीब 12-1 बजे तक खूब खेल रहे थे, पिकनिक बना रहे थे। बट ये देख के बड़ा अफसोस हुआ कि कितना लिटर इन्होंने फैला के चले गए और कोई किसी ने उठाया नहीं है। भूख भी लगाई थी हम लोगों को, तो हमने कहा चलिए आज बिल्कुल टिपिकल ऑथेंटिक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करेंगे और किसी भी फैंसी होटल में ना जाके, और एक किसी रोड साइड जो छोटे छोटे होटल बने हुए वहाँ खाएंगे, जहाँ नॉर्मल आप देखेंगे बिल्कुल आम आदमी खा रहा है, देखेंगे यहाँ पे इनका खाना क्या है। तो ये आया एक राइस एंड फ्रेश कोकोनट का एक डिश है जिसे बोलते हैं पुट्ट, और ये है इनका मालाबार पराठा, लच्छा पराठा। और ये जो पुट है ना, ये राइस पाउडर और फ्रेश नारियल की बना हुआ होता है। और इसको खाते हैं ये लोग ब्लैक वाले चने की करी से, जिसे बोलते हैं कडला करी। तो ये पुट और कडला करी, और साथ में हमने लिया मालाबार पराठा और ये आलू की सब्जी। आज हमारा प्लान था कि ब्रेकफास्ट करके तैयार होके हम लोग चलेंगे मिश्कल मॉस्क, यानी मस्जिद, जो कि 13th सेंचुरी की बनी हुई है, बट इतनी वेल मेंटेन्ड और इतनी खूबसूरत मॉस्क या मस्जिद देख के बहुत ही मन खुश हो गया। अच्छा, अगर आपको कहीं का बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल वहाँ उस जगह का असली खाना खाना है, तो हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि बड़े होटल्स में ना जाके ये जो छोटे छोटे से ढाबे हैं, छोटे छोटे कैफेज हैं, छोटे छोटे ईटरीज जो बने हुए हैं, जहाँ पे आम आदमी बैठ के खाना खाता है, वहाँ ज़रूर बैठ के खाइए। एक तो आप उनको पेट्रनाइज करेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि टूरिस्ट हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, और दूसरा वहाँ आपको जो जायका मिलेगा ना, वो आपको बड़े होटल्स में नहीं मिलेगा। लेकिन आज हम आपको एक बड़े बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में भी लेके जाएंगे, जिसका नाम है पैरागॉन रेस्टोरेंट, और इसको कहते हैं कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट 10 रेस्टोरेंट में इसका नाम है। और आखिरकार हम कैलिकट की मशहूर मिश्किल मॉस्क यानी मिश्किल मस्जिद पहुंच गए। ये तारीखी मस्जिद तकरीबन 13th सेंचुरी में बनाई गई थी, और इसकी तामीर एक मशहूर अरब नाखुदा मिश्कल ने करवाई थी, जिससे इसका नाम मिश्कल मॉस्क यानी मिश्कल मस्जिद पड़ा। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इस मस्जिद में आम मस्जिदों की तरह गुंबद या मीनार नहीं है, फिर भी इसका हुस्न जो है ना, लोगों को अपनी तरफ खींचता है। सदियों पुरानी ये मस्जिद कैलिकट की तहजीब, तिजारत और इस्लामिक विरासत की एक खूबसूरत निशानी है, और ऐसी जगह आके महसूस होता है कि तारीख आज भी ऐसी दीवारों में जिंदा है। ये मस्जिद सिर्फ एक इबादत की जगह नहीं, बल्कि सदियों पुरानी तारीख और तहजीब की एक जिंदा मिसाल है। यहाँ आके दिल को बेइंतहा सुकून मिला। हम तो अंदर नहीं गए, बाहर से देख के वापस आ गए। बट मेरे हस्बैंड अंदर गए, उन्होंने 2 रकात नमाज वहाँ नफिल भी अदा करी।
और पढ़ के फिर वो वापस आए। लंच के लिए पहुंच गए हम लोग पैरागॉन रेस्टोरेंट। आप कैलिकट आएँ और पैरागॉन ना जाएँ तो आपका सफ़र तो अधूरा है। और यहाँ का जो कुज़ीन है, मालाबारी कुज़ीन, बहुत ही फ़ेमस है और बहुत ही ख़ास है। और अब आपको हम दिखाएँगे क्या-क्या डिशेज़ हमने खाई यहाँ का, चाहे नॉन-वेज हो, चाहे वेज हो, बेहतरीन, इतना ज़ायक़ेदार और बिल्कुल डिफ़रेंट इसका टेस्ट। बहुत सारी चीज़ें हमने ऑर्डर करी क्योंकि हमारे ग्रुप में वेजिटेरियन भी थे, नॉन-वेज भी थे। हमने सी फूड यहाँ का ट्राई किया, प्रॉन्स थे मैंगो सॉस में, और फ़िश थी सुरमई, जिसको ये सियर फ़िश कहते हैं, टैमरिंड सॉस में, बहुत ही बढ़िया थी। और इनका मलाबार पराठा ये देखिए, लच्छा पराठा, इसकी तो बात ही क्या, ये आप एक में तो आपका जी ही नहीं भरेगा। और खाना खाने के बाद फिर हम सब ने पी ये सुलेमानी टी। इसे कहते हैं कि आपका खाना हज़म हो जाता है। इतना खाया था तो डाइजेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी था। तो सुलेमानी टी का भी जायका, वैसे ये ब्लैक टी है लेमन वाली, लेकिन इसमें एक किसी ख़ास तरह का एक ये मसाला डालते हैं जिससे इस चाय का तो मज़ा ही दुगना हो जाता है। दंदों तक कवर हो गया। This is lemon tea. Oh What is my this? God! This Coconut is pudding. the tender coconut pudding. Coconut pudding. Wow. Tender coconut pudding. Thank you. You to see how it jiggles. Yes. But this looks so nice. Last time we had, they didn't give us with this garnish. और ये सबसे बढ़िया चीज़ सबसे लास्ट के लिए बचा के रखी हमने, ये हमने खाया इनका डेजर्ट, वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी लाइट, टेंडर कोकोनट पुडिंग। और देखिए ना कितनी हल्की, बिल्कुल लिटरली, इट लिटरली मेल्ट्स इन योर माउथ। और खा के तो इसका जायका जो हमारी ज़बान पे आ गया था, बस मन कर रहा था और आप खाते ही जाएं, खाते ही जाएं। Ghazala, And check how it is. Cook that means you are Let me taste. Yes. amazing. मुंह से पानी तो नहीं निकल रही? What do you jiggle? Amazing. Jiggle. So fresh and light. यही तो है टेंडर कोकोनट सूफले और वाटर। आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करेंगे आपके इस प्रॉमिस के साथ कि इस पुडिंग की, ये टेंडर कोकोनट पुडिंग की रेसिपी ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसको बनाएंगे, आप भी बनाइएगा, बताइएगा कैसी बनी, और भी हमारे साथ बने रहिएगा। अभी तो बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना है।